सेम एस्पिरेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टैक्सेशन में चीटिंग कैसे कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ओ सॉरी, टैक्सेशन में 40 से 50 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं बिना एमसीक्यू के। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते। सो दोस्तों, टैक्सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। एकदम मोस्ट इजी सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का। इसमें स्कोर करना बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग वगैरह बहुत मिल जाता है हम लोगों को। मतलब कुछ भी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसमें आता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस और आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो कि आपको बेफालतू ऐड कर दिया गया कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अब हमें पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही इसको एट दी एंड। तो दोनों ही चैप्टर तो उतने ज़्यादा हार्ड रहते नहीं है। और हम चलते हैं इसके बी पार्ट में, जो कि सैलरी जो आपको करना लगभग टेम्प्रेरी, आप करो या ना करो एक ही मतलब है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, आपको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और ये टोटल हार्ड भी आता है आपके एग्जाम्स में, जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसका ए पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर बोल सकते हो और स्कूलिंग चैप्टर बोल सकते हो, जो आपको स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसके हम बी पार्ट में जाते हैं, जो कि है आपका पीजीबीपी, जो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सैलरी चैप्टर को छोड़ रहे हैं तो, क्योंकि पीजीबीपी अच्छा खासा स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा एक्सपेंस आपको अलाउ करना है, कौन सा डिसअलाउ करना है, उसी के बेसिस में डिडक्शन मिलता है। तो हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और चैप्टर है जो कि कैपिटल गेन, जो कि और ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, बट उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता जितना आपको सैलरी पड़ेगा। मैं कैपिटल गेन और पीजीबीपी बहुत अच्छे तरीके से करके गया था, जिसके कारण मैं इजी अपने रिजल्ट में 50 प्लस स्कोर कर पाया इनकम टैक्स में। कैपिटल गेन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको एग्जाम्पशंस रहेंगे, उसको ज़्यादातर हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो कि है 54 जो है सेक्शन है उसके एग्जाम्पशंस। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 4 के बी पार्ट में, जो कि आपका पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि और मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर, जो आपको इजी मदद कर सकता है ज़्यादा स्कोर लाने में। आप मेनली इन सब चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करके जाइए, जिससे आपका स्कोर करने में बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में, जो कि आपका आएगा सेट ऑफ और क्लबिंग। सेट ऑफ और क्लबिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा ईजी है, स्कोरिंग पड़ेगा आपको दोनों। मतलब मेनली आपको 3 चैप्टर जो है जो कि बहुत ज़्यादा आसान पड़ते हैं। एक हाउस प्रॉपर्टी होता है, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और एक आपका सेट ऑफ एंड क्लबिंग, और क्लबिंग बोल सकते हैं, जो कि दोनों साथ में, मतलब दोनों अपने अपने टाइम पे आ जाता है। जब इंस्टीट्यूट का मन करे तब वो आपके क्वेश्चन पेपर में डाल देगा। तो ये तीनों चैप्टर्स आप मैंडेटरी है, आपको करके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट, जो कि है आपका डिडक्शन चैप्टर 80C से 80U, यानी कि टोटल इनकम टैक्स कंप्यूट करने का। वो लगभग थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है और ये थोड़ा सा लेंदी भी है 80C से 80U, क्योंकि इसमें कभी कभी आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के बेसिस में बनाने बोल देता है और दोनों कंपेयर करने बोल देता है। तो आप इसको करके जाना, जो कि आपको उतना हार्ड नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। ये आपको 7 मार्क्स इजी स्कोर करने में मदद कर सकता है। और हाँ दोस्तों, आपको अगर इनकम टैक्स का प्रॉपरली बताऊं तो आपको टैक्सेशन में टोटल 2 बुक्स दिए जाती हैं, जो कि जीएसटी रहती है और एक आपका नॉर्मल डायरेक्ट टैक्स रहता है। लेकिन मैं खासकर जीएसटी को बहुत ज़्यादा स्किप कर दिया था, क्योंकि आपको एक बुक पढ़ने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरी बुक में जो आया क्वेश्चन, उसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, वो हमेशा थ्योरी आता है। ए और बी पार्ट दोनों थ्योरी रहता है आपके शुरू के 3 चैप्टर्स में। जीएसटी लॉ, जीएसटी चैप्टर्स के जो शुरू के थ्योरी रहते हैं, उसी के बेसिस में आपको इनमें थ्योरी दे दिया जाएगा, जो कि आपको सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं करना है, बस रट लो भाई, खत्म रट लो, कुछ मत करो। सारा 14 नंबर इजी गेन हो रहा है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो आप। 14 नंबर आपको इजी मिल जाएंगे, ऊपर से आपको प्रॉपरली स्टेप मार्किंग वगैरह बाकी सब क्वेश्चंस में मिल जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का पेपर है भाई, इसमें पता है सबका सही बनना बहुत ही इम्पॉसिबल है। जितना हो सके उतना स्टेप मार्किंग वगैरह मिल जाता है। मैं आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूंगा मेरा, जिसमें सर्टिफाइड कॉपी मैं आपको खुद मंगवाया हूँ। मैं आपको ईजी मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक भी क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करके भी नहीं आ पाया था। एक ही 2 ठोक होगा जो अच्छे से बना होगा मेरा, फिर भी मुझे अच्छा खासा 50 प्लस स्कोर कर लिया मैंने। और अगर आपको थोड़ा सा भी इशू पड़ेगा तो आपके पास तो वैसे भी एमसीक्यू तो है ही ना। एमसीक्यू में आप मिनिमम 10 से ज़्यादा तो स्कोर कर ही लोगे, बाकी 40 आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कर लेना। तो ये आपको इजी 50 प्लस पहुंचा सकता है। और हाँ, सैलरी आप चाहे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें इशू। अगर आपको इजी पड़ता है तो आप सैलरी कर लो, पीजीबीपी छोड़ दो। नहीं तो अगर आपको सब हो जा रहा है तो आपको तो और ज़्यादा बेनिफिट है, आपको तो एमसीक्यू का भी हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इजी 50 प्लस ऐसी स्कोर कर लोगे बिना जीएसटी को छुए। तो सो दोस्तों, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ मैंने बता दी है। अब आप ये बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक में बनाऊं, और मिलते हैं चलो दोस्तों अगले वीडियो में। बाय।